आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे यूक्रेन से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह दावा किया गया था कि जो इंडियन मेड आर्टिलरी सेल है ये यूक्रेन को मिल रही है और यूक्रेन रशिया के खिलाफ इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। और एक बार फिर से ये न्यूज सरफेस हुई है क्योंकि हाल ही में एक वीडियो पब्लिश किया गया है जहां पर भारत के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए 155 mm के जो आर्टिलरी सेल हैं ये यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किए जाते दिखाई पड़े हैं। दरअसल यूक्रेन इस समय सीजर सेल प्रोपेल आर्टिलरी सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और वीडियो में या हम ये कह लें फोटो के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए गए 155 mm के जो आर्टिलरी शेल हैं यह हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं यूक्रेन के सोल्जर्स ने भारत के द्वारा बनाए गए इन शेल्स की काफी तारीफ भी करी है और इनकी क्वालिटी को लेकर के जो है सराहना भी करी है। लेकिन ये चीजें भारत के लिए दिक्कत इसलिए पैदा कर रही हैं क्योंकि भारत इस युद्ध में न्यूट्रल है। ना तो भारत यूक्रेन के साथ है और ना ही रूस का यहाँ पर साथ दे रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है इस समय कि आखिरकार ये जो आर्टिलरी शेल हैं ये यूक्रेन को मिल कैसे रही हैं। तो यहाँ पर जो इनिशियल रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो थर्ड पार्टी रूट है उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन को कोई अन्य देश ये आर्टिलरी शेल बेच रहा है जिसको भारत ने ये शेल एक्सपोर्ट किया था। हालांकि भारत में इस मामले की जो जांच है इसको गहनता के साथ शुरू किया गया है और बहुत जल्द किसी निष्कर्ष में भारत अवश्य पहुंचेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर के आ रही है। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल का एक और वेरिएंट अब कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, आप सबको पता है कि हाल ही में जो वायु शक्ति एक्सरसाइज का टीजर था या प्रोमो था इसमें हमें रुद्रम 2 मिसाइल देखने को मिली थी, जिसके बाद इसको लेकर के डिफेंस के गलियारों में जो बातचीत है ये काफी तेज हुई थी। और अब यहाँ पर रुद्रम 2 का जो ग्राउंड अटैक वेरिएंट है ये कंफर्म किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां रुद्रम 1 ऑलरेडी सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट की जा चुकी है और आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर जेट में हमें वो देखने को मिलेगी, तो वही रुद्रम 2 का भी जो डेवलपमेंट है ये फास्ट ट्रैक किया गया है। पहली बार इस मिसाइल के बारे में डॉक्टर समीर बी कामत सर ने एक फोकस न्यूज नाम का मीडिया पैनल है जिसको ये कंफर्म किया था कि 2021 में इसके पहले ट्रायल आयोजित किए गए थे और अब ये माना जा रहा है कि जो सिलसिलेवार ट्रायल्स की शुरुआत है ये सुखोई 30 MKI से हो चुकी है। ये मिसाइल DRDO के द्वारा विकसित करी गई है जिसकी रेंज 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच की है। इसकी पीक स्पीड मैक 5.5 की है, यानी ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। इसके 2 वेरिएंट कंफर्म हो चुके हैं। पहला वेरिएंट होगा एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और दूसरा वेरिएंट होगा एक ग्राउंड अटैक मिसाइल। अब अगर इनको डिफरेंशिएट करने के बारे में बात करें तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा इसमें हमें डुअल सीकर देखने को मिलेंगे। पहला होगा पैसिव होमिंग हेड और दूसरा होगा इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर जो कि जैम प्रूफ होगा और इसकी एक्यूरेसी को काफी ज्यादा एनहांस करेगा। इसके जो प्राइमरी टारगेट होंगे वो एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, फायर कंट्रोल रेडार, सर्विलेंस रेडार या फिर दूसरे जो उनके इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको ये टारगेट करेगी। और ये मिसाइल एक स्मार्ट मिसाइल होने वाली है। इसमें जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल किया जाएगा ये डेकॉय और एक्चुअल टारगेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचान सकेगा और एक्चुअल टारगेट को हिट करेगा। वहीं इस मिसाइल का अगर हम वॉरहेड बात करें तो ये 155 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड है इनको कैरी करने में सक्षम होगी, जबकि जो ग्राउंड अटैक मिसाइल होगी उसमें सिर्फ हमें एक सीकर देखने को मिलेगा और वो होगा इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक के पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी और इसका जो प्राइमरी टारगेट होगा ये बंकर होंगे, एयर स्ट्रिप्स होंगे और हैंगर्स होने वाले हैं। आपको बता दें कि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 को लेकर के एक चीज और कंफर्म हो चुकी है कि फिलहाल तो सुखोई 30 MKI ही इसमें एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 में भी हमें ये मिसाइल देखने को मिलेंगी। और कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे थे काफी लंबे समय से कि क्या तेजस मार्क 1A रुद्रम 2 और रुद्रम 3 को कैरी करेगा, तो अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है और माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A में ये मिसाइल हमें देखने को नहीं मिलने वाली। सिर्फ तेजस मार्क 2 और सुखोई 30 MKI ही वो प्लेटफॉर्म होंगे जो इन घातक मिसाइल्स को कैरी करेंगे। रुद्रम 3 की बात करें तो उसका वजन ही काफी ज्यादा है जो कि तकरीबन 1.6 टन वजनी मिसाइल होने वाली है। उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा आंकी गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम से संबंधित। दोस्तों, आप सबको पता है कि एक तरफ जहां एयरबस ऑलरेडी भारत में अपने कदम मजबूत कर चुकी है और टाटा के साथ मिलकर के वो इस समय C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में कर रहे हैं, तो वहीं एम्ब्रेयर ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। एम्ब्रेयर और महिंद्रा के द्वारा संयुक्त रूप से एक स्टेटमेंट जारी करके यह कंफर्म कर दिया गया है
कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम के अंतर्गत यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर वो भारत में C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को साथ में मिलकर के संयुक्त रूप से विकसित करेंगे और इससे भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम होंगे। आपको हम बता दें कि एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम है, इसको एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। एम्ब्रेयर का ये कहना है कि C-390 मिलेनियम एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है और ये भारतीय वायुसेना की अलग अलग कई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है, जैसे कि इसका इस्तेमाल एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर किया जा सकता है जो कि कार्गो को लिफ्ट करने में काफी कैपेबल होगा। इसका इस्तेमाल मिड एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी किया जा सकता है और भी दूसरे जो मिशन है उसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये 26 टन की होने वाली है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एम्ब्रेयर के इस ऑफर को चैलेंज करेगा एयरबस का A400M एटलस, जो कि कई मायने में एम्ब्रेयर के C-390 मिलेनियम से ज्यादा पावरफुल है। उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है और क्योंकि एयरबस ने यह भी कहा है कि जो प्रोडक्शन अभी C-295 का शुरू है, इसी प्रोडक्शन लाइन में आगे चल के अगर भारत चाहेगा तो एयरबस के A400M एटलस का निर्माण भी किया जा सकेगा। तो देखते हैं भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने पुराने एयरक्राफ्ट जिसमें IL-76 हो गए, AN-32 हो गए, इनके रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि ये जो रिप्लेसमेंट है ये या तो C-390 मिलेनियम या फिर A400M एटलस के रूप में हमें देखने को मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। भारतीय वायुसेना ने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इसमें लाइट वेट मैन पोर्टेबल मॉडर्न कम्युनिकेशन सेट्स को खरीदने की बात की गई है। ये इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे जो कि भारतीय वायुसेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक बड़ा बूस्ट प्रदान करेंगे। भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारियों की उपस्थिति में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब आकाश प्रोग्राम को आगे न बढ़ाए जाने की जो वकालत है वो की गई थी और इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात तक की गई थी, लेकिन आज आकाश मिसाइल ने हम सब के लिए एक गर्व का क्षण सामने रखे रखा है। हाल ही में लेह एयरफोर्स स्टेशन से एक इमेज सामने आई है जहां पर आकाश मिसाइल सिस्टम को फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय किया गया है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत के द्वारा विकसित किया गया एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पर जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट करने में सक्षम है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। हर प्रकार की एरियल थ्रेट्स को यह काउंटर करने में सक्षम है और इस पिक्चर में सबसे खास ये है कि इसे नया कैमो आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक नए कैमो में ये देखने को मिलेगा, यानी नए कैमोफ्लेज में ये देखने को आपको एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश ये डिप्लॉय किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।